Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 12 Computer Science with Python। और हम लोग इस प्लेलिस्ट में बात कर रहे थे कि किस तरीके से ग्रेड 12 का प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे। प्रोजेक्ट हमारा था कोचिंग इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, और मैंने अपने फाइल का नाम रखा हुआ है ब्रेन जिम मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसी चैनल के नाम पे इसको रखा गया है। इसमें जो भी हम लोग कर रहे हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स बना के कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करवा लेंगे ताकि उनके अंदर का फंक्शंस को यूज किया जा सके। तो अभी तक हम लोगों ने डेटाबेस मॉड्यूल क्रिएट कर लिया है, जिसमें इसमें माई एसक्यूएल के साथ, यानी कि जो सर्वर है उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का कोड हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने एक मेन्यू बना लिया है कि यूजर क्या प्रेस करे क्या हो, वो मेन्यू बना लिया है। स्टूडेंट को ऐड कैसे करते हैं इसका कोड हम लोगों ने लिख लिया है। अभी आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट को डिलीट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें एक नया मॉड्यूल प्रिपेयर करना है। उसके लिए एक न्यू फाइल हम लोग क्लिक कर लेते हैं। फाइल का नाम दे देते हैं डिलीट अंडरस्कोर स्टूडेंट। ओके, स्पेलिंग का ध्यान देना, डिलीट अंडरस्कोर स्टूडेंट डॉट पी वाई। एंटर दबाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं हम लोग। चलो कोड लिखते हैं। क्या करना है, पहला तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तभी तो स्टूडेंट डिटेल्स डिलीट हो पाएगा। तो उसका तो कनेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है डेटाबेस डॉट पी वाई में। ये फंक्शन बनाया हुआ है, तो इस फंक्शन को आपको इंपोर्ट भी तो करना है। ये डिलीट स्टूडेंट में जो भी कोड है उसमें इंपोर्ट करेंगे तभी तो हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, फंक्शन को ये उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, डेटाबेस मॉड्यूल को। तो फ्रॉम डेटाबेस इंपोर्ट, और फंक्शन का नाम क्या था, कनेक्ट अंडरस्कोर डेटाबेस। ठीक है, चलो ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं ये डिलीट स्टूडेंट का फंक्शन। तो डेफ डिलीट अंडरस्कोर स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन हम लोग तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर कोडिंग लिखते हैं, कनेक्शन इक्वल टू, क्या नाम था हमारा फंक्शन का, डेटाबेस डॉट पी वाई मॉड्यूल के अंदर में फंक्शन एक ही फंक्शन था हमारा जिसका नाम था कनेक्ट अंडरस्कोर डेटाबेस। तो कनेक्ट अंडरस्कोर डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट इज कर्सर। कर्सर की मदद से हम लोग डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। तो कर्सर इक्वल टू वी हैव कनेक्शन डॉट कर्सर। तो जब जब आपको डेटाबेस का इस्तेमाल करना है तब तक आपको ये सारे लाइन, ये जो दो लाइन है इसको करना होगा। चलो अब आगे हम लोग करते हैं। हमें स्टूडेंट का डिटेल्स को डिलीट करना है। तो पहला तो कौन से एडमिशन नंबर का स्टूडेंट का डिटेल्स डिलीट करना है वो यूजर से पूछना पड़ेगा। तो एडमिशन अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू, अब यूजर से मांगते हैं एडमिशन नंबर कि किसको डिलीट कर देना है, नहीं तो अपने हिसाब से क्या कर ले। तो इंट एंड देन इनपुट, उसके बाद एंटर, थोड़ा सा एक लाइन छोड़ देते हैं। ठीक है, एंटर एडमिशन नंबर टू डिलीट, ये एक मैसेज स्क्रीन में हम लोग प्रॉम्प्ट करवा देते हैं। चलो ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेरी चलाना पड़ेगा। अब यूजर ने एडमिशन नंबर दे दिया है तो उसको क्वेरी जब तक नहीं चलाएंगे तो डेटाबेस के अंदर से वो डिलीट कैसे करेगा। तो क्वेरी चलाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, तो क्वेरी इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा सिलेक्ट स्टार, ये मतलब एवरीथिंग, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, वेयर, जहां पे एडमिशन अंडरस्कोर एन ओ होना चाहिए हमारा परसेंटेज एस। ठीक है, ये परसेंटेज एस क्या शो कर रहा है कि जो भी वैल्यू आपने इसमें डाला एडमिशन नंबर में वो वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे डेटाबेस से क्या होगा, सारे स्टूडेंट का डिटेल्स आ जाएगा जिसका एडमिशन नंबर जो भी यूजर ने डाला वो हो। हालांकि हम लोगों ने एडमिशन नंबर को प्राइमरी की सेट किया था, इसका मतलब एक बच्चा का एक ही एडमिशन नंबर हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इस कोड को चलाना है, इस क्वेरी को। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट किसको चलाना है, तो क्वेरी, क्वेरी में ही हम लोगों ने ये वाला इसको लिख, क्वेरी के अंदर में इसको लिख के रखा है, तो इसीलिए क्वेरी को हमें चलाना है। और क्वेरी में हमें पास क्या करना है, एडमिशन नंबर। ओके, ठीक है, चलो ये चीज हमारा हो चुका है। एंड देन रिकॉर्ड रिकॉर्ड इक्वल टू कर्सर डॉट फेच वन। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया। अब अगला हम लोग देख लेते हैं।
अच्छा, ये हमारा क्या करता है, फेच वन, तो जो भी एडमिशन नंबर का स्टूडेंट है उसको रिकॉर्ड में स्टोर कर देता है। तो ये हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग एक्चुअल में पता लगा पाए कि असली में इस एडमिशन नंबर का कोई बच्चा एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो डिलीट करना है, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो कुछ मैसेज तो डिस्प्ले कराना होगा कि स्टूडेंट नॉट फाउंड, स्टूडेंट डिटेल्स नॉट फाउंड, स्टूडेंट डू नॉट एग्जिस्ट, तो कुछ शो करवाना होगा। तो उसके लिए हम लोग उस डिटेल्स को रिकॉर्ड में स्टोर कर रहे हैं। और फिर एक हम लोग यहाँ पे लूप चलाएंगे, इफ, सॉरी, कंडीशन लगाएंगे, इफ रिकॉर्ड इज, लेट्स से नन। रिकॉर्ड इज नन का मतलब मिला ही नहीं वो रिकॉर्ड। तो क्या प्रिंट कर देना है स्क्रीन में, तो स्क्रीन में हमें प्रिंट कर देना है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड हमें मिला ही नहीं। एल्स, अगर ऐसा नहीं है, मतलब स्टूडेंट रिकॉर्ड मिला है, तो चॉइस इक्वल टू इनपुट, हम लोग एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं कि क्या यूजर सही में डिलीट करना चाहता है। कभी कभार होता है कि गलती से वो हो गया, तो आप कभी भी देखना, कोई भी फाइल को डिलीट करने से पहले आपसे एक पूछा जाता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। तो इसीलिए हम लोग भी वैसा ही एक जो है वो मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। ये यूजर से पूछ लेते हैं, और लेट्स से वाई और स्लैश एन कर देते हैं, यस एंड नो। ठीक है, चलो ये हो चुका है। अब यूजर अपना कुछ एक इनपुट डालेगा, यस और नो डालेगा। अब करते हैं इफ, अगर चॉइस, और अब देखो यूजर मान लेते स्मॉल लेटर में एंटर कर दिया, तो हम लोग मैचिंग कैसे करेंगे। तो जो भी यूजर डाल रहा हो तो हमारा चॉइस में सेव हो रहा है, चॉइस को अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चॉइस डॉट अपर, ये एक फंक्शन होता है, अपर फंक्शन, जिससे तो अपर कैरेक्टर में यानी कि अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इफ चॉइस डॉट अपर इक्वल टू वाई, अगर वाई है तो हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो वाई है तो डिलीट करना, उसके लिए फिर क्वेरी चलाना होगा, क्योंकि हमें तो डेटाबेस से ना डिलीट करना है। तो डेटाबेस के साथ अगर कुछ भी छेड़छाड़ करना है तो हमें एसक्यूएल क्वेरी चलाना पड़ता है। तो उस क्वेरी को हम लोग चलाते हैं, तो उसके लिए क्वेरी इक्वल टू डिलीट फ्रॉम, कहां से डिलीट करना है, टेबल का नाम स्टूडेंट, और जहां पे कंडीशन भी लगाना, नहीं तो सब डिलीट कर देगा। कंडीशन क्या होना चाहिए कि एडमिशन नंबर जो है हमारा, वेयर एडमिशन नंबर इक्वल टू परसेंटेज एस। परसेंटेज एस का मतलब इसी में हमारा डेटा स्टोर है। फिर हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाना है इसको, इस लाइन को चलाना है। अभी तो बस वो क्वेरी लिख के रखे हैं, उसको चलाएंगे तब तो। उसको चलाने के लिए कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, क्या एग्जीक्यूट करना है हमें, तो हमें क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, और क्या वैल्यू भेजना है, एडमिशन नंबर को भेजना है, और फिर क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, कनेक्शन डॉट कमिट। चलो ये हो चुका, और प्रिंट कर देंगे एक मैसेज स्क्रीन में कि हमारा जो भी ये है स्टूडेंट रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुका है। तो मैसेज हम लोग प्रिंट करते हैं एक न्यू लाइन में, स्टूडेंट रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो चुका है। अगर ऐसा नहीं है, एल्स, ऐसा नहीं है मतलब कैसा है, ऐसा नहीं है मतलब चॉइस जो है वो कैपिटल वाई नहीं है, मतलब चॉइस जो एन है, यूजर ने नो प्रेस किया है। तो अगर ये ट्रू है तब तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा स्टूडेंट। अगर फॉल्स है तो हमारा क्या होगा, स्क्रीन में मैसेज प्रिंट हम लोग एक कर देते हैं कि स्टूडेंट रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, या फिर डिलीशन कैंसल्ड, क्योंकि हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो एक बेहतर तरीका है। चलो इतना सारा हमारा हो चुका है, अब हमें क्या करना है, इस कर्सर को जो है वो क्लोज करना है। तो कर्सर डॉट क्लोज, और कनेक्शन को भी क्लोज करना है, कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक है, चलो ये हमारा बन के तैयार हो चुका है डिलीट स्टूडेंट का मॉड्यूल। इसको सेव कर लेते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल एस। तो ये हमारा सेव भी हो चुका है। अभी और भी कुछ कुछ मॉड्यूल्स बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो फी रिसिप्ट का मॉड्यूल प्रिपेयर करेंगे, और अल्टीमेटली सारा मॉड्यूल्स को मेन डॉट पी वाई में लिंक करा देंगे, इंपोर्ट करवा देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोगों ने ये 4 मॉड्यूल बना के तैयार किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल अंडरस्टैंड हाउ टू लाइक generate the fee receipt. So let's stop this video here only.